आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करिएगा। आप मेरा फेसबुक पेज है स्टार IQ एजुकेशन, प्लीज इसे भी लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस जिले में जो है वो जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था हरियाणा की काशी के अंदर, यानी कि भिवानी के अंदर। इसे मंदिरों की वजह से 300 से ज्यादा मंदिर है यहाँ पे, इस वजह से इसे जो है हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है कैथल को नवग्रह कुंड की वजह से। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की देखभाल अब किसके द्वारा की जाएगी? हरियाणा के अंदर जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी अब देखभाल जो है उनको किसके तरीके से की जाएगी? रोबोट है या मोबाइल क्लिनिक है, स्टेप 1 NGO है, ये सारे ही सारे हैं आपके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका स्टेप 1 NGO। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये स्टेप 1 NGO जो है इसके तहत है क्या? बेसिकली देखो, NGO तो आप सभी जानते हो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस NGO के जो आपके सचिव है या यूं कहिएगा इसको चलाने वाले हैं, इनका नाम है सुचिन बजाज। उन्होंने इसके बारे में बताया कि यहाँ पे 7000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, 2000 से भी ज्यादा यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्स हैं और के अलावा यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं। और 16 राज्यों के अंदर जो है ये स्टेप 1 NGO अभी तक सेवाएं दे रहा है। और अब जो है हरियाणा के अंदर भी ये टेलीफोन है या यूं कहिएगा टेली स्क्रीनिंग है, टेली मेडिसिन है, ऐसे करके जो है जितने भी घर पे भी लोग रह रहे हैं अगर कोविड-19 के लिए, यूं मान लीजिएगा कि जो कोई होम आइसोलेट है, उन सभी की जो है निगरानी करेगा ये स्टेप 1 NGO। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और आपको मैं बता देता हूं कि हमारे हरियाणा राज्य के अंदर 14 सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज जितने भी है वहां पे कोविड-19 की लैब स्थापित की जा चुकी है अब तक, जिनमें 13,350 टेस्ट हर रोज किए जा सकते हैं। और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 5620 टेस्ट की जो है वो सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा जो है और लैब जैसे पानीपत है, यमुनानगर है, भिवानी है, यहाँ पे भी आने वाले टाइम में जल्दी ही लैब स्थापित कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में अब सोलर मीटर कितने रेट पे उपलब्ध करवाए जाएंगे? हरियाणा के अंदर एट व्हाट रेट विल सोलर मीटर बी प्रोवाइडेड इन हरियाणा नाउ? तो देखिएगा, ए ऑप्शन है 1759 रुपए, बी ऑप्शन है 3135, सी ऑप्शन है 3630 और डी ऑप्शन है 21450। तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन ठीक रहेंगे। ई ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अधिसूचना के अनुसार अगर कोई सिंगल फेज सोलर मीटर लेना चाहता है तो उसके लिए 1759 रुपये लगेंगे। 3 फेज अगर कोई मीटर लेना चाहता है तो उसके लिए 3135 रुपये लगेंगे। छोटे उद्योगों के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कोई लेना चाहता है तो उसके लिए 3630, और अगर कोई बड़े उद्योगों के लिए, लार्ज इंडस्ट्री के लिए लेना चाहता है तो उसके लिए 21,450 रुपए जो है वो लगने वाले हैं। और इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ये बिचौलिए रेट वगैरह अपने आप से डिसाइड करते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है ये वाला रेट डिसाइड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर अब किस मंत्री का दस्ता बनाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम फ्लाइंग की तरह अब जो है गृह मंत्री का भी एक अलग से फ्लाइंग का दस्ता बनाया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर जैसे सीएम फ्लाइंग है, वहां पे जो है आते हैं, रेड करती है, वैसे वैसे जो है गृह मंत्री का एक अलग से स्क्वाड होगा। ठीक है, इसमें पुलिस अधीक्षक होंगे और कानून व्यवस्था पे नजर रखने का इसका मेन काम होगा। मतलब अगर आप मुझसे पूछे कि गृह मंत्री की फ्लाइंग जो है वो मेनली क्या काम करेगी, तो कानून व्यवस्था पे नजर रखेगी। जैसे कोई शराब माफिया है, कोई सट्टा माफिया है, कोई कब्जा माफिया है, जैसे इन लोगों पे रोक लगाने का काम करेगी गृह मंत्री की फ्लाइंग। और गृह मंत्री आपको सभी को पता है कौन है, अनिल विज है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परीक्षा प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? इसका मतलब क्या, विद्यार्थी केंद्रित का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, रीअपियर आ जाती है। अब मान लेते हैं कि इसका फोर्थ सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट था, उसके रीअपियर आई है, तो अगली बार जब 6 महीने के बाद सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तभी वो उस रीअपियर को तोड़ सकता है, ये एग्जाम दे सकता है। उससे पहले उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, अब से पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये होगा कि जब उसका दिल चाहे तब वो रीअपियर की परीक्षा दे सकता है, फेल होने की परीक्षा दे सकता है, उसका दिल चाहे तब। मान लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गया, नया सेशन स्टार्ट हो गया, 2 महीने के बाद में उसको लग रहा है कि मेरी अब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है, तो वो एग्जाम दोबारा दे सकता है। ऐसा किया गया है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और हरियाणा के अंदर 4 यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसा किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। 4 में पहली है हिसार की जीजेयू, हिसार का गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहिएगा, भिवानी का चौधरी बंसीलाल, और जींद की चौधरी रणवीर सिंह, और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। इसके तहत होगा क्या, एक अलग से क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा, और वो आपका बेसिकली ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक होगा। जब भी कोई स्टूडेंट आता है उसको एक रैंडमली क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक साथ में कई सारे बच्चे एग्जाम देंगे तो सबका क्वेश्चन पेपर जो है, सबके क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे ऑनलाइन में रैंडमली अलग क्वेश्चन पुट कर लेते हैं ना, ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन होंगे आपके। यही है वो पायलट प्रोजेक्ट, काफी हद तक अच्छी बात भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा की नई औद्योग तथा रोजगार नीति 2020 कब से लागू होगी? तो हरियाणा की नई उद्योग, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हरियाणा के अंदर लागू होने वाली है हरियाणा दिवस के ऊपर ही। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 नवंबर को ही नई लागू होगी। और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। बेटे शीशा लगा के बैठा है बंदा यहाँ पे है। चलो अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में कहां पर नई आईसीयू कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जाएगी? न्यू आईसीयू कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हरियाणा के अंदर की जाएगी, रोहतक पीजीआई के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका पूरा नाम है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये शुरू की जाएगी नई आईसीयू कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके कुलपति का नाम क्या है? डॉक्टर ओपी कालरा है। किस लिए शुरू की जाएगी? कोविड मरीजों की देखभाल के लिए ही। यहाँ पे 30 करोड़ की लागत से जो है एक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 31 आईसीयू बेड है, ठीक है। और 31 आईसीयू बेड पहले थे, मतलब अब जो है इनकी संख्या 66 और हो जाएगी, ठीक है। 66 एक्स्ट्रा और कर देंगे तो टोटल मतलब 100 से पार चले जाएंगे, 107-8 के आसपास संख्या जो है वो हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं रोहतक पीजीआई की, तो इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। वीसी का नाम तो प्रोफेसर ओपी कालड़ा है। हरियाणा के किस मंत्री ने गोहाना की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का लोकार्पण किया है? आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था एक बार कि रेवाड़ी के अंदर भी अटल जो किसान मजदूर कैंटीन है लगी थी, और अब जो है गोहाना के अंदर भी लगी है। बेसिकली हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी मंडियां हैं वहां पे अटल किसान मजदूर कैंटीन लगाई जाए। अब इसकी हाल ही में घोषणा की है या उद्घाटन किया है जयप्रकाश दलाल ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इस मंडियों में होगा क्या, जहां पे किसान और मजदूरों को 10 रुपए में ही भरपेट खाना मिलेगा, ठीक है। मेनली काम बस इतना ही है। और जयप्रकाश दलाल कौन है? हरियाणा के किसान कल्याण, पशुपालन और मत्स्य और डेयरी विकास मंत्री हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने बुटाना के अंदर 3 करोड़ 33 लाख रुपए से जल घर का निर्माण किया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नूरन खेड़ा में 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से जल घर का निर्माण किया। गांव भावंड में 5 करोड़ 78 लाख रुपए का जल घर का निर्माण किया। और निजामपुर में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की जल घर की परियोजनाओं का निर्माण किया, ठीक है। गोहाना आप सभी जानते ही हैं, और उसी के आसपास के इलाके में ये सारी की सारी परियोजना जो है वो की गई है लागू आपकी। अच्छा, जयप्रकाश दलाल जो है इनके पास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री भी डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट और लॉ एंड लेजिस्लेटिव कानून मंत्री भी हरियाणा की यही है, और लोहारू से जीते हुए हैं ये। हाल ही में हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट कितने परसेंट पे पहुंच गया है? हरियाणा में फिलहाल कोरोना का रिकवरी रेट 83.99%, या आप राउंड फिगर करें तो 84% पहुंच गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 24 घंटे के अंदर 2863 मरीज जो है वो ठीक होकर घर लौटे हैं, ठीक है। और तकरीबन 2000 से भी ज्यादा नए पॉजिटिव मिले हैं।
हरियाणा के अंदर पॉजिटिव रेट है 6.71%, रिकवरी रेट है 83.99%, और जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो 1.06 है। और दोगुने कब कितने दिनों में हो रहे हैं? 28 दिनों में मामले दुगने हो रहे हैं। हर 10 लाख लोगों पे 71,137 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जांच हो रही है, ठीक है। और 1273 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 882 पुरुष है और 391 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो, हरियाणा में पहली बार कंपोजिशन डीलर पर 10,000 रुपए लगने वाली लेट फीस को घटाकर कितने रुपए किया गया है? कंपोजिशन डीलर पर, ठीक है, 10,000 रुपए पहले लेट फीस लगती थी, लेकिन अब घटा के जो है इसे कितना कर दिया है? केवल 500 रुपए ही कर दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहला सवाल तो ये है सर, ये कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं? देखिएगा, जो छोटे या यूं कहिएगा मझले व्यापारी जो होते हैं, जिनका कुल टर्नओवर मात्र 1% का सेल्स का भुगतान करते हैं, वही कंपोजिशन डीलर होते हैं। बेसिकली कंपोजिशन डीलर वही व्यापारी है जिनका सालाना टर्नओवर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होता है, उसी को कंपोजिशन डीलर कहते हैं हम लोग। और अब जो है इनकी लेट फीस जो है 10,000 रुपए से घटा के और केवल 500 रुपए कर दी है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। और अब साल में एक ही बार जीएसटी फॉर्म जो है इन्हें भरना पड़ेगा, और इनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर कर दी गई है, और इसे छोटे व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलने की गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में अंबाला जिले में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? अंबाला जिले के अंदर होम आइसोलेशन एप्लीकेशन और के साथ में अंबाला हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ये दोनों के दोनों ही लॉन्च किए गए हैं। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये लॉन्च किसने किए हैं? अंबाला से ही जीते हुए हैं, और हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? अनिल विज, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर में नहीं जाना चाहते जो लोग, जो प्राइवेट अस्पताल के कोविड सेंटर में जाना चाहते हैं, तो इसके जरिए बेड बुक कर सकते हैं, बेड का किराया देख सकते हैं, पूरे शहर के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं, और इन्हीं ऐप के थ्रू जो है स्वास्थ्य विभाग घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ऐसा करने वाला अंबाला जिला हरियाणा का पहला जिला है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है गृह मंत्री अनिल विज दोनों ऐप को लॉन्च किया, ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, लास्ट बात हमारी यहाँ पे क्या है कि अंबाला जो है, अंबाला की स्थापना अंबा नामक राजपूत शासक ने अंबा नामक राजपूत ने की थी, इसी वजह से कुछ लोग इसे अंबाला कहते हैं। अंबिका माता की वजह से इसे भी अंबाला कहते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं यहाँ पे आम की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से भी इसे अंबाला कहते हैं। दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जो है वो अंबाला, यहाँ पे ही क्या कहते हैं, संस्कृत के गहन अध्ययन के लिए अंबाला छावनी में विद्यमान है। और दूसरी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से अंबाला का नाम आता है। यहाँ पे पटेल पार्क है, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क है, इंदिरा पार्क है, महावीर उद्यान है। और एक बात इंपॉर्टेंट और है कि अंबाला हरियाणा का वो जिला है जहां पे मॉनिटरिंग के लिए ई सेंट्रलाइज सिस्टम लागू किया गया, मतलब पूरे शहर के अंदर कैमरे लगा दिए गए हैं, ठीक है, ताकि जो है पूरे शहर को मॉनिटर किया जा सके। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप मुझे ये बताइएगा कि हरियाणा में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री जो है वो कौन है? तो हरियाणा के अंदर बताइए, कर्णदेव कंबोज है, ओम प्रकाश यादव है, कृष्णपाल गुर्जर है, विपुल गोयल है। विस्तार से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। इतना ही था आज का लेक्चर, धन्यवाद।